लक्ष्मी प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन ने भूपेश सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल को जनता विरोधी बताया। चुनाव में किए वादे पूरे नहीं करने से सड़क पर उतरे भाजपाई। कांग्रेस के भूपेश सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दी है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भूपेश सरकार के विरोध में उतरकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन कर रही है। भिलाई में बुधवार को भारतीय जनता व्यापारी प्रकोष्ठ ने सुपेला घड़ी चौक में हस्ताक्षर अभियान चलाया और कहा कि भूपेश बघेल की सरकार चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावनी वादा की, जिसे अभी तक वह पूरी नहीं कर पाई है। सरकार ने जनता के साथ छल किया है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने हितेश मिश्रा के नेतृत्व में दर्जन भर युवाओं को लेकर भिलाई नगर विधायक के बंगले को घेरने, नारेबाजी करते हुए हाथों में शराब की बोतल लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान खास बात यह रहा कि इन मुट्ठी भर युवाओं के लिए देवेंद्र यादव के बंगले के दोनों छोर में पुलिस बल इतने ज़्यादा तादाद में तैनात थे जैसे लाखों की संख्या में रैली उनके बंगले को घेरने जा रही है। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दों को लेकर खूब नारेबाजी किए और कुछ देर सड़क पर बैठकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए। और जब भीड़ विधायक देवेंद्र यादव के बंगले की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने भीड़ को वहीं रोक लिया और इस दौरान पुलिस और युवाओं के बीच कुछ देर के लिए जोर आजमाइश चली, जिसकी जानकारी भाजपा नेता पुरुषोत्तम देवांगन और हितेश मिश्रा ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। गंगा जल की सौगंध खाकर सत्ता में आने वाली सरकार ने 2.5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी जो उन्होंने वादा किया था, कभी बेरोजगारों से वादा किया था 25 रुपये महंगाई बेरोजगारी भत्ता देने का, प्रदेश की महिलाओं से गंगा जल की सौगंध खा करके वादा किया था शराबबंदी का, लगातार झूठ बोल कर जब जो ये सत्ता पे आए थे, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं के लिए प्रदेश की महिलाओं के माध्यम से यह सवाल पूछना चाहती है कि क्या हुआ तेरे शराबबंदी के वादे का, क्या हुआ तेरे बेरोजगारी के भत्ते के वादे का। इसीलिए आज प्रत्येक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि विधायक देवेंद्र यादव जी के कार्यालय पर पहुँच करके शराब की बोतल सांकेतिक रूप से भेंट करके पूछना चाह रहे थे कि प्रदेश में शराबबंदी कब लागू होगी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ जिला भिलाई के द्वारा प्रदेश सरकार की 2.5 साल में विफलता और वादा खिलाफी के खिलाफ में यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्देशित एक दस्तखत अभियान जो है यहाँ पर चला रहे हैं और जिसका नेतृत्व व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई मधु शाह जी कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा 2.5 साल पहले जो वादा खिलाफी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो 33 वादे किए थे, जिसमें से प्रमुख वादे जो है जैसे शराबबंदी, गंगा जल लेकर को इन्होंने शराब बंद करने का जो वादा किया था, और आज जो है कहीं ना कहीं कोरोना काल में शराब घर घर पहुंच रही है, किंतु कोरोना के दवा जो है अभी तक नहीं पहुंची है। इसी प्रकार युवाओं के साथ में भी इन्होंने छलावा किया और कहीं ना कहीं 2500 रुपये देने का वादा किया था। बेरोजगार युवाओं को अभी भी एक भी युवाओं को अभी इनको जो है 2500 रुपये भत्ता नहीं दिया। शिक्षित युवाओं को 10,000 रुपये देने के वादा किया था, इसको भी इन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों को लेकर के इन्होंने वादा किया था कि 2 साल का रुका हुआ बोनस हम कहीं आप सबको देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने बोनस के नाम पर अभी कुछ भी किसानों को नहीं दिया है। इस तरह से विभिन्न प्रकार से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर को लेकर के बात होती है, तो इस जिले में गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, ये सबका जो है गृह जिला है, किंतु यहाँ पर डकैती, लूट, मर्डर, बलात्कार, इस तरह से अपराध लगातार घटते आ रही है और इससे जो है जनता त्रस्त है। ये सारी विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यह आवाज़ बुलंद कर रही है और जनता को लड़ाई के रोड में आकर के लड़ रही है। हम जनता के साथ में जो छलावा किया गया है, वादा खिलाफी की गई है, उसको लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उठा रहे हैं और अब समय आ गया है कि जनता के साथ में छलावा करने वाला कांग्रेस सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। जनता को गुमराह करने वाला सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जनता समझ चुकी है कि हमारे साथ में छलावा हुआ है, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। नगरीय निकाय चुनाव नज़दीक है और दोनों पार्टी शहर सरकार अपने हाथ में लेने एक दूसरे की कमियों को जनता को बताकर दोनों पार्टी जनता के बीच अपने आप को अच्छे साबित करने में लगे हैं। लेकिन आने वाला समय ही तय करेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा।
प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। साजा विधायक रविंद्र चौबे के निजी निवास महुआ भाटा में भाजयुमो कार्यकर्ता ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और 2.5 सालों के कार्यों का मांगा हिसाब किताब। बेमेतरा जिला भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने साजा विधायक एवं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निजी निवास महुआ भाटा में उग्र प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला। प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कामों का हिसाब भी मांगा। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए कार्यकर्ता वहीं पर्याप्त पुलिस बल भी रही। इन दिनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पर प्रदेश सरकार के 2.5 साल के हिसाब किताब को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में साजा विधानसभा के मंत्री रविंद्र चौबे के निवास स्थान के सामने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों का हिसाब मांगने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा, चुनाव के समय जनता को जवाब देना होगा। मैं सबसे पहले तो चौबे जी के जन घोषणा पत्र को आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसमें सब्बो बैंक के सब्बो कर्जा 10 दिन में माफ। सबसे पहला, एक भी अगर छत्तीसगढ़ में एक किसान भी अगर वो ला के सामने मेरे सामने खड़ा कर दे जिसका सभी बैंक का सभी कर्जा माफ हुआ है तो मैं उनकी राजनीति को सफल मान लूंगा। दूसरी बात, इनका ये था सभी बिजली बिल फ्री, एक भी घर में बिजली बिल फ्री, जबकि आज बिजली बिल हाफ की बात करते हैं। आज बिजली बिल जितना आ रहा है, आज गरीब परिवार के लोग बिजली बिल पटाने में असमर्थ है और ये तो फ्री का वादा करके अभी गंगा जल की झूठी कसम खा के, जिस गंगा जल से हम नहा के स्वच्छ होते हैं उसकी कसम खा के इनको इतना पाप लगने वाला, इतना स्थिति इनका खराब होने वाला है सभी कांग्रेस के विधायकों का, क्योंकि गंगा जल को हम मानते हैं, उसकी झूठी कसम खाकर पूरे घोषणा पत्र में झूठ और लवारी का पूरा पुलिंदा इन्होंने रचा हुआ है। युवा मोर्चा के द्वारा ये रणनीति है कि आगे लगातार हम इनके झूठे वादों को लोगों के सामने रखेंगे और जनता आने वाले समय में जब वापस से चुनाव फील्ड में उतरेंगे, जनता इनसे जो हम आज सवाल पूछ रहे, जनता घरों घर इनके साथ सवाल पूछेगी, वो जवाब इनके पास नहीं रहे। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी, सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बढ़ती महंगाई को लेकर उतरे विरोध प्रदर्शन पर। प्रधानमंत्री के महंगाई के बयान का ऑडियो टेप बजाकर शहर का भ्रमण किया। अपने 2.5 साल पूरा करने के बाद भी राज्य सरकार में बैठी कांग्रेस द्वारा महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महंगाई पर बयान का ऑडियो टेप शहर भर में घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद कांग्रेस सब पूरी तरह हावी होती नजर आ रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर जनता को केंद्र सरकार की गलत नीतियों पर घेरने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने आज मीडिया के सामने केंद्र सरकार को घेरते हुए बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का हर्जाना आज प्रदेश और देश की प्रत्येक जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2014 से पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो पेट्रोल और डीजल का रेट 60 रुपये के आसपास था, जिसको लेकर भाजपा के नेताओं द्वारा छाती पीटा जाता था। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के भाव 90 रुपये से भी ऊपर चले गए हैं। इसके बावजूद भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और उसके नेता चुप्पी साधे हुए हैं और इसी वजह से कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में घूम घूम कर भाजपा नेताओं की नाकामी को जग जाहिर किया जा रहा है। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। देश में 2-3 निर्णय ऐसे खतरनाक हैं जिससे देश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। जब नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को की थी, इसके बाद उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, नक्सलाइट समस्या समाप्त हो जाएगी और पूरा धन वापस आ गया पर काला धन वापस नहीं आया, जिसके कारण देश की इकोनॉमी वैसे उन्होंने GST को लागू करने के समय कहा था कि GST लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उसके बाद व्यापारी हाहाकार कर रहे हैं, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे, इस तरीके की उनकी GST की नीति बनाई गई है।
आज 2014 से पहले यही नरेंद्र मोदी की सरकार उनमें बैठी हुई यही स्मृति ईरानी महंगाई के मामले में सड़कों पर आकर नाचा करती थी कि महंगाई के कारण देश बर्बाद हो रहा है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत, जब उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति बैरल थी और तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश में 60 रुपये का पेट्रोल और डीजल बेचा करते थे। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार में जब विश्व में पेट्रोल और डीजल की कीमत 70 रुपये प्रति बैरल है, तब देश के प्रधानमंत्री 100 रुपये में डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं। ये पैसा किसके खाते में जा रहा है? हमारे नरेंद्र मोदी उन कारपोरेटियों के हाथ में बिक चुके हैं, अंडानी और अबानी के हाथ में बिक चुके हैं और उनको पूरा फायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। जब देश की GDP -7 पहुँच गई है, तब अडानी और अंबानी की संपत्ति 3 गुनी हो रही है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? यही आम जनता को पूछना चाहिए। इस प्रकार के प्रदर्शन से देखना ये कि केंद्र सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है कि नहीं, लोग महंगाई के मार से मर रहे हैं। देखना ये है कि अब इस प्रकार के वातावरण में महंगाई को किस तरह से काबू में किया जाता है। प्रभात टीवी के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाने के आरोप को निराधार बताते हुए जिला ग्रामीण कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय में पहुंचकर सीडी सौंपी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल की कसम खाने वाली सीडी को भाजपा के विधायक रमन सिंह के कार्यालय में सौंपते हुए कहा कि भाजपा हर समय भ्रम फैलाने का काम करती है। हमने गंगा जल की कसम खाकर किसानों के लिए जो वादा किया था वह 10 दिन में पूरा कर दिया। हमने 2.5 साल में 24 वादे पूरे किए हैं, बाकी वादे भी जल्द पूरे कर लेंगे। लेकिन भाजपा में बैठे लोग सिर्फ गंगा जल जैसे पवित्र जल के आड़ में अपना राजनीति कर रहे हैं, वह ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि सीडी देकर हम भाजपाइयों को कह रहे हैं कि सीडी में देख लें कि हमने गंगा जल लेकर क्या कस्में खाई थी। देखिए, भाजपा की संस्कृति छत्तीसगढ़ में भ्रम फैलाने की है। बार बार ये कहा जा रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी सहित भाजपा के शीर्ष नेता बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने गंगा जल लेकर के शराबबंदी की कस्में खाई थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान हम पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जयवीर शेरगिल जी, मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी की उपस्थिति में किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ़ करने के लिए गंगा जल को लेकर के कसम खाई थी। वो घोषणा पूरी हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 36 वादे की थी, उसमें से 24 वादे पूरी हो गई हैं। लेकिन भाजपा एक तरफ हिंदुत्व की बात करती है और दूसरी ओर गंगा जल जैसे पवित्रता को राजनीति में घसीटकर अपनी ओछी राजनीति का परिचय देती है, बार बार भ्रामकता फैलाती है। इसलिए ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि बार बार इनकी भ्रामकता को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए और इनके स्मृति पटल को ताज़ा करने के लिए हमने इन्हें सीडी भेंट किया है। वो सीडी को देखें कि कांग्रेस ने किस मुद्दे पर गंगा जल लेकर के कसम खाई है। भाजपा के लोगों ने कहा कि कांग्रेस सीडी दिखाना छोड़ जन घोषणा में जो वादे किए हैं वो अमल में लाए, ना कि इस तरह की राजनीति कर दोषारोपण करें। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस उद्देश्य से सीडी दी गई है कि हमने गंगा जल को हाथ में लेके शराबबंदी का वायदा नहीं किया था और उन्होंने विधायक कार्यालय में दिया है, उनकी सीडी प्राप्त हुई है। लेकिन मुझे आश्चर्य है, इन्होंने जन घोषणा पत्र को या तो पढ़ा नहीं या बनाया तो होशो हवास में नहीं बनाया। जन घोषणा पत्र में क्लियर कट लिखा हुआ है कि शराबबंदी करेंगे। ये तय कर ले कि गंगा जल लेके जो बोले हैं उसी को करेंगे कि जन घोषणा पत्र को में लिखा है उसको करेंगे। मैं तो कहता हूँ जन घोषणा पत्र इनका मैग्ना कार्टा होता है जिसके आधार पर जनता वोट देती है। आज उससे इनकार कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि हम गंगा जल लेके मतलब शराबबंदी नहीं किए थे, आपने अपने जन घोषणा पत्र में किया। बेहतर है ये प्रदर्शन करने की नौटंकी करने के बजाय इनको अपने जन घोषणा पत्र को अमल में लाना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आखिर जनता को कौन भरमा रहा है या कौन सच बोल रहा है, यह जनता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। बॉक्साइट क्रेशर को लेकर ग्रामीण अब लामबंद हो रहे हैं। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ मिलकर इस क्रेशर को बंद कराने आंदोलन की कर रहे हैं तैयारी।
सरगुजा जिले के सिलसिला गांव में बॉक्साइट क्रेशर को लेकर ग्रामीण अब प्रदेश के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ बड़े आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। जिले के लूंड्रा विधानसभा में लगे इस क्रेशर को ग्रामीण बंद कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के आंदोलन में पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने इस मामले में बड़ा और गंभीर बयान दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के किनारे बसे गांव सिलसिला में करीब 2 वर्ष पहले प्रदेश के बड़े व्यापारी ने बॉक्साइट क्रेशर प्लांट लगाया था, जिससे क्रेशर से निकलने वाला धुआं ग्रामीणों को खेतों में लगी फसल पर बैठ जाता है और प्लांट के आसपास के कई एकड़ खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तत्कालिक कलेक्टर सारांश मित्तर से मिलकर इस प्लांट को गांव से हटाकर दूसरी जगह लगाने की गुहार लगाई थी। बाद में प्रशासन की बेरुखी से त्रस्त ग्रामीणों ने बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी और बॉक्साइट क्रेशर बंद करने को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। पर आज कई महीने बीत गए, ना ही मामले की जांच हुई और ना ही क्रेशर बंद हो सका, जिसको देखते हुए सिलसिला गांव के ग्रामीण पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ सरगुजा कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और गांव में लगे क्रेशर से खेती को हो रहे नुकसान की बातें कही। क्रेशर प्लांट को गांव से हटाने की मांग की। इधर ग्रामीण के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने मीडिया के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता को परेशानी होती है तो वह नक्सली बन जाते हैं। गांव में एक बॉक्साइट का एक क्रेशर खुला है, उस क्रेशर को हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। ऊपर से क्या परेशानी है? वहाँ खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा ज़मीन है, अगर धान पैदावार नहीं होगा, बंजर हो जाएगा भूमि तो हम लोग किसान आदमी बेरोजगार कहाँ जाएंगे? खेती के ऊपर आश्रित हैं हम लोग, तो इसलिए फैक्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं। कहाँ आए हैं आज? अब मैं आज तो अंबिकापुर कलेक्ट्रेट साहब के पास मिलने के लिए आए हैं। कितना दिन से परेशान हैं आप लोग? कितना लड़ाई लड़ रहे हैं? बहुत लंबा चल रहा है सर, ये हाई कोर्ट रायपुर में भी चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ तो वो जांच के लिए भेजे थे साहब के पास, कागज उगज सुनाइए नहीं दे रहा है, ना कोई अधिकारी वहाँ जांच के लिए नहीं जाता है। एक बार SDM साहब गए थे तो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा नहीं होने दूंगा, सब अच्छे तरीक़ा से इनकी फैक्ट्री को चलवाऊंगा। हम लोग बोले कि नहीं, वहाँ से बंद करवा दीजिए बस, नहीं तो हम लोग बेरोजगार आदमी कहाँ जाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे? खुली से वही हमारे परेशान है, वही ले आई हन यहाँ। का परेशानी हो लोग? परेशान तो वही तो धुआं आई तो खेती बाड़ी नहीं हुई और सब चीज़ कर परेशान हो। हम काम करथन तो तुरंत रिपोर्ट करते हैं और तुरंत रिपोर्ट करके तुरंत पुलिस में पहुँच जाते हैं गाड़ी में ले, तो हमारे एकदम परेशान करते हैं पुलिस में। पुलिस से वो पत्थर वाला कहाँ थे? वही सिलसिले में खुली से। क्या चाहता तुम? हमन तो हटाना चाहतन। जो खेत है वहाँ पर सैकड़ा कर खेत में डस्ट जाएगा, पत्थर के कंकड़ जाएंगे, धुआं जाएंगे, तो खेत का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। लोग बेघर हो जाएंगे हैं, वो लोग भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे जो संकट की स्थिति है, और इसलिए सिलसिला गांव के लोगों के साथ हम लोग कलेक्टर साहब के पास और मिलने के लिए आए हैं, अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। गांव वाले तंग आ गए, पुलिस और उस मालिक के कारण, तंग आने के कारण ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया और हाईकोर्ट में प्रकरण लंबित है। मैंने सुना है कि हाईकोर्ट ने सरगुजा जिला कलेक्टर को और उसकी जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया है, और ये सारी बातों को सुन करके हम लोग कलेक्टर साहब से बात करने आए हैं। अब क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है ये तो वो जाने, लेकिन इसके पहले भी जनता कलेक्टर साहब जो तत्कालीन कलेक्टर जो भी होंगे उनके सामने उन्होंने आवेदन गांव वालों ने दिया था। हाई कोर्ट का जो जांच के जो कॉपी है उसको भी यहाँ दिया है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम कलेक्टर साहब से
ने छीनी पति की जिंदगी सहारा बनी अनुकंपा नियुक्ति। शासन के फैसले से जिला बेमेतरा शिक्षा विभाग ने नीतू व 27 को मिली सहायक शिक्षक की नौकरी। राज्य सरकार द्वारा माननीय सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति में 10% के सीमा बंधन को 31 मई 2021 की स्थिति में समाप्त कर दिए जाने से प्रदेश के दिवंगत शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलता 2020 तक प्रदान कर अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। बेमेतरा जिले में 28 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, जिसमें से 26 लोगों को वर्ग 3 में तथा 2 लोगों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की गई। बेमेतरा जिले के शासकीय मिडिल स्कूल कोदवा में पदस्थ गणित शिक्षक स्वर्गीय गणेश राम साहू की 23 मई 2021 को कोरोना बीमारी से असमय मौत हो गई। इसी प्रकार पूर्णिमा माहिरकर के पति धनेश्वर साहू के पिता की असमय मौत होने पर ग्राम परपोड़ी को अनुकंपा नियुक्ति दिया गया। ऐसे समय में उनके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई थी। लगभग 42 वर्षीय शिक्षक स्वर्गीय गणेश साहू के परिवार में पत्नी के अलावा 2 पुत्री एवं 1 पुत्र हैं। एक बेटी कक्षा 10वीं एवं दूसरी बिटिया कक्षा 8वीं में पढ़ाई करती है, जबकि बेटा कक्षा 4थी में। उनका संयुक्त परिवार है। शिक्षक गणेश साहू की पत्नी नीतू साहू एक पढ़ी लिखी महिला है। नीतू ने BSc D.Ed एवं TET परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। पति के निधन के 10-12 दिन के भीतर ही नीतू को सहायक शिक्षक के पद पर शासकीय प्राथमिक स्कूल बालक देवर बीजा में नियुक्ति आदेश मिला है। उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। नीतू साहू ने कहा कि पति के ना होने से परिवार अधूरापन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। मेरी नियुक्ति और ये अनुकंपा नियुक्ति हुई है सहायक शिक्षक वर्ग 3 में। मेरे जो पति थे वो शिक्षाकर्मी वर्ग 2 में थे, जिनको कोरोना हो गया था, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और शासन ने जो आदेश दिए कि अनुकंपा नियुक्ति करनी है, तो मैं सबसे पहले शासन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और साथ ही जो हमारे जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं मैडम जी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और कहीं पे भी कोई रोक टोक या कोई घुमाने वाली बात नहीं हुई। तत्परता के साथ हर फॉर्मेट, हर कागजात जहाँ पहुँचना था, जो करना था, वो सभी जल्दी और सही समय में हो गया। निधन मेरे पति के निधन के 15 दिन के अंतर्गत मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, जिसका मैं दिल से छत्तीसगढ़ सरकार और जितने भी अधिकारी हैं इनके माध्यम उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं श्रीमती पूर्णिमा माहिरकर और ग्रेड 3 में मेरी नियुक्ति हुई है। जो प्रशासन के प्रति मेरे को पालन पोषण करने में काफ़ी तकलीफ होती, मेरे बच्चों की परवरिश में, जो कि अनुकंपा नियुक्ति हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत सहायता मिली हमको इससे, ताकि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें और आगे बढ़ सकें। कि मेरा नाम धनेश्वर साहू है। मैं परपड़ी ग्राम परपड़ी से हूँ, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। मेरे पापा जी का निधन 27 दिसंबर को बीमारी के चलते हुआ है। और ये जो अनुकंपा नियुक्ति है, उस सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही जल्दी 15 दिनों के अंदर इस कार्य को पूर्ण किया, जिसके तहत मैं छत्तीसगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन का एक बहुत ही अहम निर्णय वर्तमान में हमें प्राप्त हुआ है, अहम आदेश है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति में तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती का जो पहले सीमा बंधन था 10%, उसे शिथिल किया गया है 2022 तक के। और उसी के तहत हमारे कार्यालय में 28 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है, जिनमें से 26 को वर्ग 3 में मिली है और 2 सहायक शिक्षक के पद पर उन्हें नियुक्ति मिली है। ये कार्य जारी है। और इसके अलावा जो लंबित प्रकरण हैं, उन्हें भी हमें सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिली इस निर्णय से, इस आदेश से। साथ ही अभी जो कोरोना से हमारे जो शिक्षक साथी जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सामने भरण पोषण का बहुत ही
एक उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, जिससे इस आदेश से उन्हें काफ़ी संबल मिला है और हमें भी इस प्रकार के प्रकरण को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिली। पानी निकासी में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने आयुक्त का निर्देश। मॉर्निंग विजिटिंग में तेला नाला के सफाई कार्य का किया अवलोकन। भिलाई निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने निगम आयुक्त फीडबैक ले रहे हैं ताकि शहर के नागरिकों को संबंधित समस्या न हो। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सुबह तेल्हा नाला में चल रहे सफाई कार्य निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर नहर नाले किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है तथा मलबा पाटने की वजह से सफाई में समस्या होने से जलभराव होता है। वार्ड 37 करुणा अस्पताल के आसपास सहायक राजस्व अधिकारी को पानी निकासी में बाधा बन रहे सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी आयुक्त ने दिए हैं। जोन के स्वास्थ्य को तेल्हा नाला की पूरी सफाई तथा पाइपलाइन के आसपास दबे हुए कचरे को तत्काल निकलवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन 4 शिवाजी नगर में नहर नाली में चल रहे सफाई कार्य को देखने आयुक्त रघुवंशी वार्ड 29 बापू नगर पहुंचे और नाली में आने वाले पानी के बहाव को बनाए रखने नियमित सफाई कराने जोन आयुक्त को निर्देश दिए। कुछ व्यक्ति द्वारा घरों की गंदगी नाली में बहाने की शिकायत पर उन्हें समझाइश देकर रोक लगाने कहा। नाला के समीप स्थित उद्यान में होम पाइपलाइन को रखा गया है, जिसे हटाकर उद्यान में मटेरियल डालकर समतलीकरण करने के निर्देश जोन आयुक्त को दिए। वार्ड 36 गौतम नगर में चैन माउंटेन के माध्यम से नाले में पटे हुए मलबे तथा कटीली झाड़ी को निकालते हुए नाले का गहरीकरण करने के लिए कहा ताकि बारिश के पानी से जल भराव की समस्या न हो।